गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सब इस वर्ग में संस्कृत व्याकरण का पाठ करेंगे। संस्कृत व्याकरण में सबसे पहले हम सबको पढ़ना होगा वर्ण विन्यास एवं वर्ण संयोजन। तो वर्ण विन्यास एवं वर्ण संयोजन क्या है तो मैं आपको बता दूं। जैसा कि आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा कि वर्ण वह छोटी सी मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। अपने वर्णों के प्रकार भी पढ़े होंगे, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण और संयुक्त व्यंजन वर्ण। तो जब स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण आपस में मिलकर किसी शब्द का निर्माण करते हैं तो उसे हम वर्ण संयोजन कहते हैं। और जब शब्दों से स्वर और व्यंजन को क्रमानुसार अलग अलग करके लिखते हैं तो उसे वर्ण विन्यास कहते हैं। बहुत जगह आप देखिएगा वर्ण विन्यास को वर्ण विच्छेद भी कहा जाता है। तो इसके लिए हम विचलित नहीं होंगे कि वर्ण विन्यास और वर्ण विच्छेद दोनों अलग अलग हैं। दोनों एक ही हैं, दोनों का एक ही अर्थ होता है, वर्ण विन्यास और वर्ण विच्छेद। तो हमने जाना कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्णों को क्रमगत तरीके से जोड़ना और एक सार्थक पद शब्द का निर्माण करना ही वर्ण संयोजन कहलाता है। और उसी प्रकार शब्दों से क्रमगत स्वर और व्यंजन को पृथक पृथक करके अर्थात अलग अलग करके लिखना वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो सबसे पहले हम लोग परिभाषा लिखेंगे वर्ण विन्यास का। किसी भी शब्द से सभी वर्णों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को वर्ण विन्यास अथवा वर्ण विच्छेद कहते हैं। मैं एक बार पुनः बोलूँगा, किसी भी शब्द से सभी वर्णों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को वर्ण विन्यास अथवा वर्ण विच्छेद कहते हैं। उदाहरण के लिए आप देखेंगे रामः। अब हम जानेंगे कि रामः में कौन कौन से वर्ण हैं और कैसे हमें अलग करना है। तो देखिए, सबसे पहले ध्यान रखना है कि जितने भी व्यंजन हो उसमें हलंत लगाना अनिवार्य होता है। केवल स्वर में हलंत हम नहीं लगाते हैं क्योंकि स्वर में हलंत नहीं लगाया जाता है। तो रामः का वर्ण विच्छेद या वर्ण विन्यास करेंगे। र हलंत प्लस आ प्लस म हलंत प्लस अ विसर्ग रामः। आपने देखा कि राम में र में आ की मात्रा रा, म में विसर्ग है मह। तो इसे हम तोड़ेंगे र प्लस र हलंत प्लस आ प्लस म हलंत प्लस अह। उसी प्रकार है देवः, द हलंत प्लस ए प्लस व हलंत प्लस अ विसर्ग देवः। नर में देखेंगे न हलंत अ प्लस र हलंत अ विसर्ग नरः। छात्रा में देखेंगे छ हलंत आ प्लस त हलंत प्लस र हलंत प्लस आ। आप यहां देखेंगे कि त्र को हमने त हलंत प्लस र हलंत प्लस आ में तोड़ा क्योंकि पिछले क्लास में आप सब पढ़े हैं कि यह एक संयुक्त व्यंजन वर्ण है त्र, और त्र जो है त प्लस र से मिलकर बना होता है, इसलिए हम लोग यहाँ त्र को त प्लस र से तोड़े हैं।
शिक्षकः, तलाबी श हलंत प्लस हर्षई प्लस क प्लस मूर्धन स प्लस अ प्लस क हलंत प्लस अ। आप देखें कि यहाँ अक्षर को हम लोग क हलंत प्लस मूर्धन्य स हलंत प्लस अ से तोड़े हैं, क्योंकि ये भी एक संयुक्त व्यंजन है। लता, ल हलंत प्लस अ प्लस त हलंत प्लस आ, लता। पुस्तकम, प हलंत प्लस हर्षऊ प्लस स हलंत प्लस त हलंत प्लस अ प्लस क हलंत प्लस अ प्लस म हलंत, पुस्तकम। अब आप देखेंगे कि यहाँ पुस्तकम में लास्ट में म हलंत के बाद कोई स्वर नहीं निकाला गया। तो मैं आपको बता दूं कि अंतिम वर्ण में यदि हलंत रहता है, अर्थात म, त या जो भी वर्णों में हलंत रहेगा, तो हलंत के बाद हम स्वर नहीं निकालते हैं। अगला है विद्यालय, व हलंत प्लस हर्षई ई प्लस द हलंत प्लस य हलंत प्लस आ प्लस ल हलंत प्लस अ प्लस य हलंत प्लस अ विसर्ग, विद्यालय। उसके बाद है बालकः, ब हलंत प्लस आ प्लस ल हलंत प्लस अ प्लस क हलंत प्लस अ विसर्ग, बालकः। अब है महात्मा, म हलंत प्लस अ प्लस ह हलंत प्लस आ प्लस त हलंत प्लस म हलंत प्लस आ, महात्मा। यहाँ पर आपने देखा कि त के बाद स्वर नहीं आया, क्योंकि त आधा वर्ण था, इसलिए त के बाद स्वर नहीं आया। तो ये था हमारा वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद। तो हमने देखा कि कैसे किसी भी शब्द से स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके लिखा गया, तो इसे ही हम इसे वर्ण विन्यास या वर्ण से जो है विच्छेद कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे वर्ण संयोजन। तो वर्ण संयोजन का सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे। वर्णों को परस्पर जोड़कर लिखने की प्रक्रिया को वर्ण संयोजन कहते हैं। परिभाषा को एक बार पुनः सुनेंगे। वर्णों को परस्पर जोड़कर लिखने की प्रक्रिया को वर्ण संयोजन कहते हैं। जैसे आप देखेंगे, तलाबी श हलंत प्लस सरसई प्लस व हलंत प्लस अ विसर्ग, तो ये बनेगा शिवः। अब कैसे हुआ तो ये देखेंगे, तलाबी स के बाद हर्षई है, तो तलाबी श में हर्षई की मात्रा लगा, व के बाद अ विसर्ग है तो व में अ विसर्ग हो गया, तो वो शब्द बना शिव। उसी प्रकार है प हलंत प्लस हर्षऊ प्लस मूर्धन स हलंत प्लस प हलंत प्लस आ प्लस मूर्धन हलंत प्लस छोटी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि प में ऊ की मात्रा जब लगा तो पू हुआ, और मूर्धन स के बाद व्यंजन है तो आधा मूर्धन स आया, प में आ की मात्रा लगा तो पा हुआ, और मूर्धन्य में हर्षई की मात्रा लगा तो नी बना, यानी यह शब्द बनेगा पुष्पाणी। उसी प्रकार अगला शब्द आएगा ज हलंत प्लस अ प्लस ग हलंत प्लस अ प्लस द हलंत प्लस दीर्घई प्लस तलाबी श हलंत प्लस अ विसर्ग। तो ये क्या बनेगा, देखिए ज में अ जोड़ेंगे ज होगा, ग में अ जोड़ेंगे ग होगा, द में दीर्घई जोड़ेंगे दी होगा, स में अ जोड़ेंगे स होगा। तो क्या बन गए, जगदीश अर्थात जगदीश। उसी प्रकार है अगला प हलंत प्लस र हलंत प्लस आ प्लस र हलंत प्लस थ हलंत प्लस अ प्लस न हलंत प्लस आ। अब यहाँ पर देखेंगे कि प के बाद स्वर नहीं है, तो प और र मिलकर और आ मिलकर प्रा होगा, तो प्रा। फिर र के बाद थ है और अ है, तो प्रार्थ
न के बाद आ है तो ना, प्रार्थना। अगला है व हलंत प्लस अ, स हलंत प्लस सरसऊ, न हलंत प्लस ध हलंत प्लस अ प्लस र हलंत प्लस आ, अर्थात वसुंधरा, वसुंधरा। अगला है आ प्लस तलाबी श प्लस दीर्घई प्लस र हलंत प्लस व हलंत प्लस आ प्लस द हलंत प्लस अ विसर्ग, तो ये बनेगा आशीर्वादः, आशीर्वादः। अगला है म हलंत प्लस अ प्लस ह हलंत प्लस ए, न हलंत प्लस द हलंत प्लस र हलंत प्लस अ, तो यहां बन जाएगा महेंद्र, महेंद्र। फिर है स हलंत प्लस हर्षऊ, र हलंत प्लस ए, स हलंत प्लस अ विसर्ग, तो ये बनेगा सुरेशः। उसके बाद है त हलंत प्लस अ प्लस ल हलंत प्लस ल हलंत प्लस दीर्घई प्लस न हलंत प्लस अ विसर्ग, तो यहां होगा तल्लीनः। अब आप देखेंगे अंत में ज हलंत प्लस इ हलंत प्लस आ, न हलंत प्लस अ प्लस म, तो ये संयुक्त व्यंजन वर्ण है, यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा। संयुक्त व्यंजन वर्ण में ज और इ मिलकर ज्ञ बनता है और ज्ञ प्लस आ ज्ञा बनेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ज्ञा न म, ज्ञानम। तो ये था हमारा वर्ण विन्यास और वर्ण संयोजन। अब इसके बाद आप जो है विभिन्न वर्ण विन्यासों को संयोजन करके नए शब्द बनाएंगे और शब्दों से स्वर और व्यंजन को पृथक पृथक करके वर्ण विन्यास करेंगे। धन्यवाद।